तो अब पता चला जेल के कानून तोड़ने का क्या नतीजा होता है। जेल का ये कानून आपका अपना कानून है या सरकार का? इसका मतलब है कि तुम्हारे बल अब भी नहीं गए। सर जी, बल तो कुछ और भी बढ़ गए, मगर बोलने से बाज नहीं आता। इसे बेड़िया लगाओ। इसने खुद ही साबित कर दिया है कि खतरनाक कुछ है। चलो। अरा सुनो, तन्हाई में सोचना कि तुम्हें जेल की दाल खानी है या जर्गे मुर्गे खाने हैं। जब तक मैं जिंदा हूं, अपने हक के साथ जिंदा रहूंगा, तो मुझे फांसी से पहले फांसी नहीं दे सकते। सायमा, सायमा। आप इस वक्त? वो खैरियत तो है? क्यों? चौंक क्यों गई? नहीं, मेरा मतलब है कि आप इतने जल्दी कब आते हैं? नहीं आता ना, वो मैं कुछ कागजात भूल गया। तो मुझको फोन कर दिया होता, मैं भिजवा देती कागजात। अब आप आई गए हैं तो खाना खाकर जाएं। जी नहीं, अस्पताल को मेरी ज्यादा जरूरत है। अब आपका घर है, आप संभालें। इसलिए अब मुझको अस्पताल भी नहीं अच्छा लगता। आपको अस्पताल अच्छा नहीं लगता, मगर अस्पताल वाले तो अच्छे लगते। जी, वो कौन अस्पताल वाला? भाई हम डॉक्टर, मेरा मतलब है मैं डॉक्टर। इतनी देर में तो खाना भी। जी नहीं, अस्पताल में रहना मेरा ज्यादा जरूरी है, बल्कि अब तो मेरी ड्यूटी में एक इजाफा और हो गया। जी, ड्यूटी? वो कौन सी ड्यूटी? ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। एसएचओ साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं और मेरी मुवक्किला मीर मोहम्मद से 1-2 मिनट बात कर लें। वकील साहब, इसकी इजाजत तो नहीं, लेकिन आपसे ताल्लुकात कुछ इस किस्म के हैं कि इनकार की गुंजाइश नहीं है। शुक्रिया। तारिक अली, मुलाकात करा दो इनकी। वकील साहब, ये देखिए कितना खून बह रहा है, ये क्या हो रहा है? आप अदालत से कहकर बेड़ियां नहीं उतरवा सकते? हाँ, मैं आज कोशिश करता हूँ। ना 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 वकील साईं, आप कोई कोशिश न करो। आप हर कोशिश की फीस लोगी और मेरी बीवी को इस कचहरी में भीख मांगने पर मजबूर कर दोगे। मीर मोहम्मद, हम तुम्हारी डिफेंस के लिए, ये हमारे फराइज में शामिल है। तो इस जेल में जो कुछ होता है
आप और आपका कानून उसके लिए क्या कर सकते हो? जेल में डॉक्टर नहीं होते, इलाज क्यों नहीं कराया जाता? जेल में डॉक्टर होते हैं, मैं आज ही अदालत को बताऊंगा। वकील साहब, ये खतरनाक मुजरिमों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा। अब भी वक्त है, इतनी सफाई में बोलते क्यों नहीं है? तुम क्यों नहीं बोलते? शहनाज, तू ये बता मेरी बेटियां कैसी हैं? वो बिल्कुल ठीक है, कहो तो अगली पेशी पर ले आऊं। ना, उनको मत लाना, नहीं तो मुझ में जिंदा रहने की ख्वाहिश पैदा हो जाएगी और फिर न मैं जिंदा रह सकूंगा और न तू। तुम हमारी फिक्र मत करो, जो कुछ दिल में है वो कह दो, नहीं तो फांसी हो जाएगी। तुम्हें नहीं, मुझे। ना ना, तुझे तो अभी अपनी बेटियों के लिए जिंदा रहना है। क्या ये अच्छा नहीं, हम सब साथ जिंदा रहें? मुल्जिम मीर मोहम्मद बल पीर मोहम्मद हाजिर हो। चलो, पेशी लग गई है। अच्छा, अगली पेशी तक अल्लाह हाफिज। जी 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 जी, मैं बता दूंगा। खुदा हाफिज। आप आ गए? जी, आ तो गया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको जेवरात में कितनी दिलचस्पी है, तो जितनी हर औरत को होती है उतनी तो है। लेकिन ये आप टेनिस खेलने गए थे या ज्वेलर्स की मार्केट गए थे? बस ऐसी एक बात थी। ये बताओ, जो जेवरात मैंने तुम्हें दिलवाए थे, अगर वो कम है तो और खरीद लो। मैंने कब गिला किया है? यह ख्वाहिश की है। जो सेट डॉक्टर सुहेल ने आपको दिया था, अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो जरा ले आओ तो रकमी में नहीं। समझी नहीं। क्या आप वो सेट उनको वापस करना चाहते हैं? देखो ना, मैं इतना कीमती सेट आखिर क्यों रखूं? कल वो उसके बदले मुझसे काम में रियायत मांगे फिर। ये बात तो नहीं, अगर वो आपको अच्छा लग रहा है तो आप पहले, मैं दूसरा बनवा के वापस कर दूंगा। मुझे क्यों अच्छा लगेगा? अगर आप वापस करना चाहते हैं तो दे दें। बीवी जी, आपकी वालदा साहब आई हैं। जी। ओ, मेरी अम्मी आई। अम्मी, अम्मी, अम्मी। मुझसे कह दिया होता, मैं गाड़ी भिजवा देती। नहीं बेटा, अपना काम था इसलिए खुद चली आई। आप आई हैं, यकीन नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप प्लीज बैठिए ना। वो मुझे आप ही से काम था। जी फरमाइए। उन लोगों ने बड़ा जुल्म किया है, मीर मोहम्मद के पाँव में बेड़ियां डाल दी हैं।
ऐसा होता तो नहीं। कोई बात नहीं, मैं आईजी जेल से बात कर लूंगा, आप बेफिक्र रहिए। मैं उनसे कह के उन्हें अस्पताल में एडमिट करा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर ऐसा हो जाए तो। अम्मी सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। सब तो कहाँ ठीक हो जाएगा, उनके पांव का जख्म ठीक हो जाए तो बहुत है। अच्छा अब मैं चलूंगी। नहीं अम्मी, खाना खाकर जाए, वो मैं छुड़वा दूंगी। नहीं, बाहर रिक्शा खड़ा है। तो मैं भिजवा देता हूँ उसको। नहीं, फिर कभी सही, मैं चलूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि मैं आपको कोई तोहफा नहीं दे सका। मेरी तरफ से एक तोहफा कबूल कीजिए। मैं इनका क्या करूंगी? मेरे पास तो अपना घर भी नहीं है, मैंने कहाँ छुपाऊंगी? आप अगर चाहे तो इन्हें यहाँ रख सकती हैं या बैंक के लॉकर में रखवा दीजिए। क्या क्या छुपाऊंगी मैं दुनिया से? मैं लड़की से औरत बन गई हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी चोरी की है। कोई चोरी नहीं किया। 2 गवाहों की मौजूदगी में शादी की है। अभी तो मैं भी नहीं चाहती कि ये शादी डिक्लेयर हो, लेकिन 1-2 महीने तक, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, एहतियात तो करनी पड़ेगी। 1000 दुश्मन हैं हमारे। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। ऐसा लगता है जैसे मैं मुजरिम हूं और सारे लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं। खामखा ऐसे मत सोचो। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मैं जब घर में दाखिल होती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी मजलूम माँ के ऊपर कोई बहुत बड़ा जुल्म किया है। कोई जुल्म नहीं किया, कोई जुल्म नहीं किया। तुम रिलैक्स रहो, बिल्कुल रिलैक्स रहो। जब उन्हें पता चलेगा वो बहुत खुश होंगी। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। रईस साहब, मैं कल दफ्तर नहीं आऊंगी। क्यों? मुझे अपनी बहन से मिलना है। ठीक है, चली जाओ, लेकिन तुम रिलैक्स रहो। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सर, आपने मुझे याद किया? बैठे। थैंक यू सर। किसी सीनियर की शादी में शरीक होने का तरीका तो आपको आता हो। जी सर, सॉरी सर, कोई गलती हो गई। आदमी को तोहफा अपनी हैसियत के मुताबिक देना चाहिए। कोई परफ्यूम, टाई, कोई सूट पीस, या ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए का नोट लिफाफे में रखकर विद बेस्ट विशेस लिखकर हाथ में थमा देते हैं। आई एम सॉरी सर, दरअसल मेरी खुशी इसी। आपकी खुशी कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप मेरी खुशी में इतने कीमती सेट के साथ शरीक नहीं हो सकते। आई एम रियली सॉरी सर, आपको बहुत फील हुआ है सर, मगर प्लीज सर इसको आप रखें ना सर, क्योंकि सर दी हुई चीज वापस। अगर आप समझते हैं कि इस तरह आप मेरी गुड बुक में शामिल हो जाएंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। सर मैंने कभी कोई फेवर आपसे लिया भी नहीं सर। अगर कुछ रोज साइमा ने आपके साथ काम किया है तो इसको इतना मजबूत रिश्ता समझने की कोशिश मत कीजिए। अब आप जा सकते हैं।
लिसन, खुदा हाफिज। अस्मी, अस्मी, मैं तुम्हें याद ही कर रही थी। बहुत अच्छा किया तुम आ गई। देखो सब कुछ बदल गया ना। क्या करें, सब कुछ बदलना भी चाहिए था। अस्मी, तुम मम्मी के पास हो, मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा है। हाँ अभी, मगर कब तक? तुम मम्मी को अपने पास नहीं रख सकती? और तुम? आप ही, जिस तरह तुम उस दोज़ख से निकली हो, ऐसे ही मैं भी निकलना चाहती हूँ। क्या मतलब अस्मी? कोई रिश्ता आया है या किसी ने पसंद कर लिया है? अभी मैं आपको अपना एक राज बताने आई हूँ। राज? क्या मतलब? कहो अस्मी, मैं तुम्हारी बहन भी हूँ और दोस्त भी हूँ। अभी इसीलिए तो मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। मैंने शाबाश अस्मी। अभी मैंने शादी कर ली है। अस्मी, और किसी को बताया भी नहीं? अभी मैंने अम्मी तक को नहीं बताया। लेकिन कौन सी मजबूरी थी कि मुझे तुमने नहीं बताया? अभी मैंने अपने सर से शादी की है, रईस सुलेमान से। अस्मी, शादी ना डिक्लेयर करने की वजह क्या है? अभी उसकी एक बीवी है जो उससे उम्र में 15 साल बड़ी है। तो उससे क्या होता है अस्मी? खानदानी बीवी तो वही हुई ना। उसकी कोई औलाद नहीं है। तो उसको तुमसे औलाद चाहिए या फिर शहरी बीवी बनाकर पार्टीज में लेकर जाना चाहिए? नहीं आप ही, मुझे चाहते हैं, वो अच्छे आदमी हैं। नहीं अस्मी, नहीं। देखो, फ्यूडरल्स कभी अच्छे नहीं होते। इन्हें तो घोड़े जमा करने का और बीवियां इकट्ठी करने का शौक होता है। उन्होंने इसलिए डिक्लेयर नहीं की क्योंकि स्कैंडल बन सकता है। मोहब्बत में तो लोग बड़े बड़े तख्त और ताज छोड़ देते हैं, लेकिन वो अपना ओहदा नहीं छोड़ सकता। अस्मी, अस्मी, तुमने बहुत जल्दी किया अस्मी। और शायद हम दोनों ने बहुत जल्दी की। देखो देखो ना शहनाई बजी, ना बारात आई। कहाँ जाती बारात, कहाँ आती? फांसी वाले घर में बारात नहीं आती आप ही, ताबूत आते। अस्मी, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अम्मी का क्या बनेगा? हमने कुछ भी तो नहीं दिया उनको। अभी हमने अम्मी के दुख आधे किए हैं, बांटे हैं हमने। जो हमारी शादियों के लिए जमा हुआ था वो अब अब्बू के मुकदमे में यूज हो सकता है, खर्च हो सकता है। अब्बू हमें वापस मिल सकते हैं। पता नहीं इसमें। अभी मेरे पास कुछ जेवर है, प्लीज आप रख लें, मैं कहाँ छुपाऊंगी।
मैंने मीर मोहम्मद को बुलवाया है, आप उसका यही मुआयना कर लें। सर मीर मोहम्मद आ रहा है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। इसकी बेड़ियां तो उतरवाएं। ये नहीं उतर सकती। मगर ये इसके इलाज के लिए बहुत जरूरी है। आपको नहीं मालूम ये कितना खतरनाक मुजरिम है। इसने लांगरी को जख्मी कर दिया था। मैंने लांगरी को जख्मी नहीं किया, मैंने तेरे जुल्म को, तेरी नाइंसाफी को जख्मी किया। बताओ डॉक्टर को पूरी बात। ठीक है, मैं एक डॉक्टर हूं और ये मेरा फर्ज है। आप फौरन इसकी बेड़ियां उतरवाएं। मैं डिप्टी सुप्रीटेंडेंट जेल हूं, ये मेरा कैदी है और मैं अपनी ड्यूटी अच्छी तरह समझता हूं। तो क्या आप चाहते हैं एक मुर्दे को फांसी दें? हाँ, कभी कभी देनी भी पड़ जाती है। हम क्या कर सकते हैं? जी सर। जी सर, बेहतर सर, बहुत बेहतर। आप फिक्र ना करें सर, जैसा कह रहे हैं आप वैसे ही होगा। ठीक है सर। इसको ले जाओ, इसकी बेड़ियां उतरवा दो। यस सर। चलो मीर मोहम्मद। बैठे डॉक्टर साहब, बैठे बैठे, तशरीफ रखो। तो मैंने वही किया जो आपने कहा। प्लीज तशरीफ रखें। ओहो, पर तुम्हें किसने कह दिया कि छोटे रईस ने शादी कर लिया? चाचा, ऐसी बातें छुपी रहती हैं क्या? निकाह शाही किले में भी हुआ हो तो खुशबू फैल जाती है। एक बीवी से ज्यादा अंदाजा कौन लगा सकता है कि उसका शौहर क्या कर रहा है? मुझे पक्का सबूत चाहिए। अगर छोटे रईस ने खानदानी रीत को दोहराया तो बाबा खैर सलाह है, कोई ऐसी बात नहीं है। आपकी खानदानी रीत मेरे हुकूक तो नहीं छीन सकती। लेकिन चाचा, मेरी बहन की जिंदगी कोई भी बर्बाद नहीं कर सकता। सारी दुनिया के सामने वो इससे शादी करके लाया था। अगर वो मुझसे नाराज है तो मुझे हवेली में जगह क्यों दे रखी है? नहीं अम्मा, नहीं, ऐसे नहीं कहते। तुम्हारी जगह इसी हवेली में है। कुछ दिन इधर उधर मुंह मार ले, वापस तो इधर ही आएगा ना। नहीं चाचा, नहीं। उसने जिस लड़की के साथ शादी की है, मैं उसे उठा लूंगा। नहीं अब्बा, तुम ऐसा मत करना। तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। लेकिन मैं अपनी बहन पर किसी और औरत का साया बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बहन कोई नौकरानी या कनीज तो नहीं है। अदा, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। मुझे अपनी हिफाजत करना आती है। तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। बीबी। जी। मुझे पहचानती हो? जी नहीं, आप कौन है? मैं वो हूं जिसके सर का ताज उतार कर तुम अपने सर पर रखना चाहती हो। मैं समझी नहीं। आप एक प्राइवेट सेक्रेटरी का मतलब समझती हो? हाँ? वो इतनी प्राइवेट नहीं होती कि अपने बॉस की प्राइवेट जिंदगी को डिस्टर्ब कर दे। अब समझी। बेगम साहिबा, अपनी मुंडेर के परिंदे की हिफाजत करना आपका फर्ज है। अगर वो उड़ के मेरी मुंडेर पे आ जाए तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इतनी भोली बनने की कोशिश मत करो। तुम समझती हो तुमने किस खानदान की इज्जत बनने की कोशिश की है? मुझे आपके खानदान से कुछ नहीं चाहिए। अपनी इज्जत को अपनी हवेली की गुलाम गर्दिशों में महफूज कर ले। ये मत समझो कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। माय फुट। नौजवान हो,
इसलिए तुम सब कुछ फतह कर लोगी? ये आपका एहसास कमतरी बोल रहा है। मैं अपने आप को कुछ नहीं समझती। छोटा साईं जायके बदलने का शौकीन है। उसे जो आज सब्जी पसंद होती है ना, वो कल अपने दस्तरखान से उठाकर बाहर फेंक देता है। आप दीवारों से बातें कर रही हैं। आप मेरे साहब की बेगम हैं, इसलिए आपकी इज्जत करना मेरा फर्ज है, वरना याद रखना, एक दिन तुम भी मेरी तरह अपना हक किसी के दरवाजे पर मांगने जाओगी। औरत हो मेरी तरह। मुझे तुमसे हमदर्दी है। देख पीर कुदरत ला कुदरत, अब तेरी कुदरत को आजमाने का वक्त आ गया बाबा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। शुक्र है हमसे भी किसी को काम पड़ा। हमने गौर किया है कि खौज भी करना चाहिए गौर के साथ। बहुत ही उर्दू है ना बोल। सुन, हमको छोटे रईस के शहर वाली शादी का सबूत चाहिए। हाँ, कोई वलीमा, कोई देग, कोई शब्देग किसी ने देखी? सब कुछ खामोशी से हुआ है। आपका कमाल यह है कि निकाहनामा खामोशी से बरामद करते हैं। जहां खेड हो या एड हो, सिर्फ पीर कुदरतुल्लाह कुदरत बीए का ही काम होता है खुशबू लगा। किसी को पता न चले। जिसने निकाह पढ़ाया है ना, उसके रजिस्टर से कॉपी लिया। साईं, नकली निकाहनामा नहीं चाहिए, असली चाहिए। न साईं, इस दफा काम बिल्कुल असली होगा। निकाहनामे की खुशबू भी ताजा होगी और तहरीर भी। पर ये काकी कौन है जिसके साथ निकाह हुआ? वही जो उसकी पीए थी। अच्छा, तो ये तो अपने मोहल्ले की खुशबू निकल आई। अच्छा साईं, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। अच्छा बेटा, तो तुम भी चलकर आराम करो, कल सुबह इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बचला? जी साईं। तुम ठहरो, इधर आओ। जी बाबा साईं। क्या हुआ बाबा? साईं, हाई कोर्ट में मुकदमा लग गया है। तो पैगाम पहुंचाया या नहीं? हाँ साईं, उधर सब सेट है। उधर अपना बेली मौजूद है। सही अंदर बात पहुंचा देगा। डिप्टी साहब, इसे कुछ दिन यहाँ रहने दें। ये मेरी जमानत है। ये बेचारा कहीं नहीं भाग सकता। ठीक है, खोल लो। यस सर। अरे यार, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। भली करे आया जी करे आया। अरे बाबा, बाबा मैं तो तुम्हारे बगैर इधर इस कोठरी में उदास हो गया था यार। तुझको तो सब कुछ बाहर से मिलता है, तू क्यों उदास हो गया था? हाँ, मिलता तो बराबर सब कुछ है बाहर से, पर यार संगत भी तो कोई चीज है कि नहीं? आज मैं तेरे को भोजन कराऊंगा, भोजन। पता है क्यों? इसलिए कि शायद अब तुझे रिहाई मिल जाए। रिहाई तो मेरे को फांसी के तख्ते पर मिलेगी बाबा, उससे पहले नहीं मिल सकती। अच्छा, अदा यार मीर मोहम्मद, मेरी एक बात सुनो, नाराज नहीं होना मेरे से। हाँ, मैं एक बात बोलता हूँ, तुम है ना अपने पहले वाले बयान पर कायम रहना, बयान नहीं बदलना, नहीं तो बाबा ये जालिम लोग जो है
कि तुम्हारी बीवी बच्चों का नाक नक्शा बदल देंगे, फोटो निकाल देंगे उनका। खबरदार, उनका नाम जबान से मत निकाल, वरना मैं तेरी जबान खींच लूंगा। तेरा उनसे क्या राबता है? मैं तो वैसे ही जिंदा नहीं रहना चाहता। कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बाबा। वो उनका एक मुंशी है ना, मुंशी, वो अपना यार बेली है, वो बता कर गया था। ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी है, जो बयान देना चाहो दे दो। अपना बीच में कोई भी हिसाब किताब नहीं है यार। तो उनके लिए काम करता है क्या? तो मैं तो तुम्हारे लिए भी इधर काम करूंगा बाबा। तुम हुक्म करो, क्या चीज चाहिए इधर जेल में तुमको? खामोश रहे, खामोश रहे। मुझको तुझसे कुछ नहीं चाहिए, उधर जाकर खामोशी से बैठ जा। अच्छा ठीक है, तुम बात नहीं करना चाहता है, नहीं करो, मैं भी बात नहीं करता हूं।